हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो कैसे हो आप सभी लोग? फटाफट कमेंट में बताइए आप लोग। तो आज है हमारा लेक्चर 3। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर एडिट कर देते हैं। ये है हमारा आज लेक्चर 3। तो कैसे चल रहा है आप लोगों का तैयारी? BEE का आज हम लोग जो सेशन लेके आए हैं उसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो होगा कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी तो बस बेसिक बेसिक चल रहा है। कल के क्लास के बाद क्लास ज्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि कल हम लोग पढ़ेंगे मैथ एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, और आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो काफी आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, इतना सा तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। बस आज हम लोग क्या करेंगे, उसको हल्का हल्का टच करके जो जो पुराना कॉन्सेप्ट है उसको रिकॉल करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में क्या होगा हमारा? नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, मेनली जो हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसके बाद फिर KCL KVL पढ़े हैं, उसका आप लोग को क्या मिल जाएगा? क्वेश्चन मिल जाएगा और प्रैक्टिस करने का भी वक्त मिल जाएगा। फिर हम लोग उसके आगे हम लोग डेल्टा स्टार कन्वर्जन पढ़ेंगे। फिर धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो और एक चीज और कि अगर आपको KCL KVL का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर चाहिए, या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन है ही, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन है, जहां भी ज्वाइन है आप कमेंट कीजिए कि सर KCL प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन हमको PDF के फॉर्म में दे दीजिए। ठीक है, तो जल्दी ही आप लोग को भेज दिया जाएगा। और रही बात कि फिजिक्स का क्लास अभी तक क्यों नहीं स्टार्ट हो पा रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा अभी दूसरे क्लास के बारे में लगे हुए हैं। ठीक है, जब एक बार फिजिक्स का क्लास स्टार्ट होगा तो फिर वो रुकेगा नहीं। ठीक है, और जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा दिन नहीं लगेगा, 1-2 दिन में वो भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके जूनियर्स आने वाले हैं, फर्स्ट ईयर वाले, उनके ऊपर भी थोड़ा सा काम चल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही फिजिक्स की क्लास में। चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा क्या? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई? एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीरीज और पैरेलल बनेगा कैसे। कोई भी चीज सीरीज है या पैरेलल है वो कैसे बनेगा? सबसे पहले हमको सर्किट बनाना पड़ेगा। उस सर्किट में क्या होगा? कुछ कुछ चेंज होगा, तो उसके हिसाब से सारा काम होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज सर्किट। सर्किट आखिर होता क्या है? ठीक है, बचपन से आप लोगों ने भी बहुत चीज पढ़ा होगा, सर्किट किसे कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो आखिर सर्किट किसे कहते हैं, हम उसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। ओके, सर्किट क्या है? इट इज ए बेस्ड ऑन क्लोज कंटिन्यूअस पाथ। ठीक है, हम एक डायग्राम बनाते हैं, फिर हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्या किया हम लोग, सबसे पहले एक इसको नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बैटरी, यानी कि पावर सोर्स। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम लगा दिए क्या कि कोई एक स्विच। ठीक, उसके बाद फिर इसमें काफी सारा चीज, जैसे कि एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, एक बल्ब लगा हुआ है और एक बल्ब और इसके साथ लगा हुआ है। क्या ये कौन सा कॉम्बिनेशन में हो गया भाई? ये दोनों तो सीरीज में हो गया। ठीक है, ये दोनों बल्ब क्या है? सीरीज में लगा हुआ है। अब क्या करते हैं, इस दोनों के बल्ब में हम एक फैन जोड़ देते हैं, या फिर किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, एक फैन ऐड कर देते हैं। देखिए, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, एक फैन ऐड कर दिए कौन? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हो सकता है कि इसके बाद क्या हो, AC कनेक्ट हो सकता है, वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और भी कोई भी बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टर आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टेंस है, लेकिन ओवरऑल ये क्या है? एक क्लोज कंटिन्यूअस पाथ है। ठीक है, तो जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, जैसे इसको हम लोग क्लोज करेंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और हमारा जितना भी इक्विपमेंट है वो फुल्ली रन करना शुरू कर देगा। तो क्योंकि ये क्लोज कंटिन्यूअस पाथ है, तो इलेक्ट्रॉन अगर करंट अगर कहीं से निकल रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल रहा है, तो वही कहीं जाके वो तो पहुंचेगा ही। अगर यहाँ से ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक टर्मिनल से निकलेगा तो दूसरे टर्मिनल में जाएगा, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकला, कहीं निकला, ऐसे निकला और यहाँ इलेक्ट्रॉन जाके बाहर में कूद दिए, ऐसे तो होने से रहा। ठीक है, तो वो निकलेगा तो जाएगा, तो मतलब है कि एक क्लोज कंटिन्यूअस पाथ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ए सर्किट इज ए क्लोज कंटिन्यूअस पाथ दैट अलाउ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया। ठीक है, ये सारा हो गया। वो क्या हो सकता है, इज मे बी कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन।
और एनी कॉम्बिनेशन एंड बैक टू द वोल्टेज सोर्स। क्या होगा, कोई भी कॉम्बिनेशन में होगा, जैसे इसमें सीरीज भी है, पैरेलल भी है, दोनों कॉम्बिनेशन है, और फाइनली इलेक्ट्रॉन वापस कहां चला जा रहा है, करंट वापस कहां चला जा रहा है, वोल्टेज सोर्स में चला। ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर एग्जाम में आ जाए डेफिनेशन की व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आराम से आप लोग बता सकते हैं, या फिर कुछ डायग्राम आ जाए कि कौन सा इसमें सर्किट है, कौन सा नेटवर्क है, वो आप अच्छे से पता कर पाइएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, वो है क्या, व्हाट इज इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट किसे कहते हैं भाई। ठीक है, इक्विवेलेंट अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे बात किया कि उसमें क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन भी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। ठीक है, इस इक्विवेलेंट कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब है कि हम एक छोटा सा स्केच बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो सकता है, कैसा भी, पैरेलल में, सीरीज में। ठीक है, इन सारे को फिर हम लोग क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं किसी वोल्टेज सोर्स के साथ। ठीक है, सारे को वोल्टेज के सोर्स साथ दिए, मतलब इतना सारा जो सर्किट लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सब को, यानी कि ये जो सारा सर्किट है, इन सब सर्किट के बदले में हम लोग कोई एक ऐसा सर्किट लगा दें। ठीक है, कोई एक ऐसा सर्किट लगा दें, यानी कि कोई एक रेसिस्टेंस, यानी इसका जो टोटल रेसिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि टोटल आर, ठीक है, और ये जो आर है, दोनों क्या होना चाहिए भाई, टोटल आर इज इक्वल टू आर। तो इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, यानी कि इन सारे सर्किट को हटा के हम कोई एक ऐसा सर्किट लगा दें जो सेम काम करे। ठीक है, यानी कि इतना सारा सर्किट मिलके जितना रेसिस्टेंस बना रहा है, ठीक है, या फिर जो काम कर रहा है, वो क्या करे, सिर्फ ये एक रेसिस्टर कर दे। तो यही होता है इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, समझ गए, इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, ताकि एक सिंपल सा स्केच बनाएंगे ताकि नोट्स में भी अच्छा लगे। ठीक है, एक सिंपल सा सर्किट कैसा बनाते हैं, जैसे कि चलो दो पैरेलल ले लेते हैं। ठीक है, एक सीरीज ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग फाइनली वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये वोल्टेज सोर्स हो गया, ये आर है, ये आर है, ये आर है, और ये आर है। ठीक है, तो फाइनली इसको हम लोग चेंज करके क्या कर देंगे, एक रेसिस्टर में चेंज कर देंगे इन सारे रेसिस्टेंस को। तो यही हो गया हमारा क्या, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किससे किससे हो सकता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो हमारा जो बनेगा वो क्या, इक्विवेलेंट बोले तो सॉल्व करके कोई एक रेसिस्टर बनाना। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, मेनली वो क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोग सबसे पहले एक हेडिंग लिखते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर्म्ड बाय, वो किससे किससे बन सकता है भाई। सबसे पहला हो सकता है कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो, सीरीज इक्विवेलेंट, सीरीज इक्यू सीरीज इक्विवेलेंट बोले तो उसमें सारा का सारा जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो किस में कनेक्ट होगा, सीरीज में। ठीक है, R2 R3 ये सारा का सारा क्या होगा, सीरीज में कॉम्बिनेशन होगा। तो ये क्या होगा, सीरीज इक्विवेलेंट। उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, पैरेलल इक्विवेलेंट, पैरेलल इक्विवेलेंट, पैरेलल इक्विवेलेंट, इसमें सारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या हो सकता है, सारा का सारा पैरेलल में होगा। ठीक है, यहां से n नंबर तक। ठीक है, ये है R1 R2 R3 ये, और Rn। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो सकता है, अब हो सकता है उसमें क्या, कि उसमें सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो। ठीक है, इसी को छोटा कर देते हैं, दूसरे पेज में लिखने से बेहतर है। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है हमारा, तीसरा हो सकता है कि सीरीज प्लस पैरेलल, बोले तो सीरीज प्लस पैरेलल, सीरीज प्लस पैरेलल, जैसे कि कुछ कंपोनेंट जो है वो किस में लगा हुआ है, वो लगा हुआ है सीरीज में। ठीक है, उसके बाद कुछ जो लगा हुआ है, कुछ पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया टर्मिनल उसका। तो ये क्या हुआ, ये हो गया सीरीज प्लस पैरेलल, इसमें सीरीज भी है और उसके बाद फिर पैरेलल भी है, दोनों है, फिर दोनों को सॉल्व करके, तो ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर्म्ड बाय रेसिस्टर।
ठीक है। तो इसमें जैसे कि इसी में आता है, फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि इसमें जो है सीरीज और पैरेलल, इसी में हम लोग देखते हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन। कभी कभी सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाता है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, स्टार डेल्टा कन्वर्जन इस्तेमाल करते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि इसमें स्टोन ब्रिज बन रहा हो, फिर हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, वो हम लोग आगे जब क्लास आएंगे तो फिर हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी मेनली हम लोगों ने क्या देखा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस किस चीज से बन सकता है। तो वो बन सकता है कि सिर्फ उसमें सीरीज का हो, या फिर उसमें पैरेलल पैरेलल हो, सिर्फ और पैरेलल हो, या फिर क्या हो, सीरीज और पैरेलल दोनों हो। जब सीरीज और पैरेलल हो जाता है तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सब बनने लगता है। तभी हम लोग क्या करते हैं, तभी हम लोग करते हैं कि जैसे कुछ कुछ है कि कभी ब्रिज बनने लगा, ब्रिज एलिमेंट बनने लगा, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सुने होंगे। ठीक है, उसके बारे में जब पढ़ेंगे। फिर आता है क्या कि कभी कभी ऐसा कन्वर्जन हो जाता है कि सिंपली उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टार डेल्टा कन्वर्जन करते हैं। स्टार डेल्टा कन्वर्जन थोड़ा सा हिंट देते हैं कि हमारा सर्किट कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ सर्किट रहेगा। ठीक है, ऐसा रहेगा, इसको हम लोग कन्वर्ट करके किस में बदल देंगे, ऐसा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टार डेल्टा। ठीक है, तो ये अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं तो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करने का। ठीक है, इसीलिए इसको मिटा देते हैं। जब हम लोग क्लास में जब अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम लोग इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, तो अभी ये मेन हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग सीरीज इक्विवेलेंट देखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग सीरीज इक्विवेलेंट बोले तो कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सीरीज में लगा हुआ तो हम उसको कैसे निकालेंगे। अभी ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये फॉर्मूला मालूम नहीं है। सीरीज में आप लोग को तो जानते ही है, सीरीज कैसे करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये कहां से आया उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि ये कहां से आया कि R1 प्लस R2 हम लोग को पता नहीं था। ठीक है, हम लोग जाने कि सारा एलिमेंट सीरीज में हो तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो सीरीज इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, पहले उसको हम लोग डिराइव करेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग क्या हो सकता है हमारा, सीरीज इक्विवेलेंट सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट। और इन तीनों चीज में पढ़ना है, जैसे रेसिस्टर हो गया, ठीक है, इंडक्टर हो गया, और प्लस कैपेसिटर। इन तीनों चीज में हम लोगों को पढ़ना है क्या, ठीक है, सीरीज इक्विवेलेंट हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले एक सर्किट बना लिया जाए। सबसे पहले एक सर्किट बनाते हैं कि ये हो गया हमारा सर्किट। ऐसा करते हैं थोड़ा सा और बेहतर हो इसके लिए। ये क्या है, हमारा सर्किट है, और इसी में हम लोग थोड़ा थोड़ा एडिट कर देते हैं कि हम लोग को क्या लगाना है इसमें। मेनली कोई कोई 3 रेसिस्टर क्या है पैरेलल में। अरे भाई ये तो पूरा मिट गया, चल कोई नहीं, हम लोग बना लेते हैं। ये एक रेसिस्टर हो गया, ये दूसरा रेसिस्टर, और ये हो गया हमारा तीसरा, और ये लगा हुआ है यहाँ पर वोल्टेज सोर्स। ठीक है, R1 R2 एंड R3। ठीक है, अब रहा बात कि अब तीनों रेसिस्टर को कैसे ऐड करेंगे। तो आखिर हम लोग अभी तक क्या जानते हैं, ठीक है, अभी हम लोग क्या जानते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। कि हम लोग पीछे देखे, जब हम लोग सर्किट पढ़े थे, केसीएल केवीएल पढ़े, तो हम लोगों ने देखा कि जब सीरीज में होता है तब क्या होता है, जब सीरीज में होता है तो क्या होता है, करंट सेम होता है। क्या होता है इन सीरीज, करंट क्या रहता है, सेम, और वोल्टेज क्या रहता है इन सीरीज, वोल्टेज वोल्टेज क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है। और बाय केसीएल, सॉरी बाय केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी वोल्टेज है, यानी कि मान लो यहां अगर कोई V है तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, यानी कि यहां पर अगर हम लोग कहें V1 और यहां पर V2 और ये V3,
क्योंकि करंट यहां से जैसे ही निकलेगा, ठीक है, यहां पर कोई करंट निकलेगा, सीरीज में क्या होता है, करंट तो सेम रहता है लेकिन वोल्टेज ड्रॉप करता है, जैसे यहां से निकलेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहां पर होगा, यानी कि केवीएल ने कहा था कि टोटल समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो, ठीक है, किसी भी क्लोज लूप में क्या होगा कि वोल्टेज का समेशन क्या होगा, जीरो होगा, तो यहां पर वोल्टेज 1 ड्रॉप होगा, यहां पर 2 होगा, 3, फाइनली ये क्या होगा, जीरो होगा। तो उसी के हिसाब से हम लोग लिखते हैं, जैसे कि वी टोटल क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि V टोटल इज इक्वल टू यहां पर क्या वोल्टेज होगा, हम लोग का बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा V1 I1 V1 R1, ठीक है, सॉरी यहां पर V इज इक्वल टू आई आर, तो I करंट तो हमारा सेम है और क्या होगा, रेसिस्टेंस R1, ठीक है, उसके बाद यहां पर प्लस क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा I R2 और यहां पर हो जाएगा I R3, ये हो गया मेन, ठीक है। और वोल्टेज टोटल के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकलेगा, तो V टोटल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि V टोटल यहां पर है तो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, यहां पर R इक्विवेलेंट होगा, तो अगर हम लोग चेंज करके लिखे तो यहां पर क्या लिखेंगे, आई आर इक्विवेलेंट, तो यहां पर हम लोग चेंज करके लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे, इसको अगर हम लोग हटाते हैं, इसको भी तो चेंज करना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम लोग आई आर इक्विवेलेंट, आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यहां पर से क्या कॉमन आ रहा है भाई, यहां से I कॉमन आ रहा है, तो I को बाहर निकालिए, अंदर में क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, और यहां पर क्या है, I R इक्विवेलेंट, ठीक है, यहां से एक I और एक I दोनों क्या हो गया, कट गया। फाइनली हम लोग के पास क्या बचा, यहां पर बचा हम लोग के पास R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया हम लोग का, कि हम लोग को पता नहीं था कि कोई भी एलिमेंट अगर सीरीज में हो या फिर पैरेलल में हो तो हम लोग को कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, कोई भी चीज अगर सीरीज में हो तो उसका हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो वो हम लोग किसके, देखिए बाय केवीएल के थ्रू हम लोग को पता चल गया कि सारा रेजिस्टेंस को क्या कर दो, आपस में जोड़ दो, डायरेक्ट सिंपल समेशन कर दो और कुछ नहीं करना। तो ये हो गया हम लोग का, कि हम लोग को मान लो तभी पता नहीं था, लेकिन बाय केवीएल हम लोग को पता चल गया कि हाँ भाई ये करना रहता है, ठीक है। तो ऐसा ही सेम टू सेम क्या होगा, अगर इंडक्टर रहा तो क्या होगा भाई, इंडक्टर में क्या करेंगे, ठीक है, सेम टू सेम इंडक्टर के बारे में भी, ठीक है, इसका तो सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि एक चीज सॉल्व कर लिया, अब इतना सब समझ गए। अब पीछे हम लोगों ने इंडक्टर में कैसे एनर्जी स्टोर होता है सारा फॉर्मूला हम लोग डेरिवेट कर चुके हैं। तो अगर क्या रहा कि व्हेन इंडक्टर कनेक्टेड रहा किसमें, सीरीज में, व्हेन इंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, जब इंडक्टर क्या हो सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तब कैसे होगा, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, इंडक्टर का कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, यानी कि एक बस कॉइलिंग रहता है और क्या, और ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स पास करता है, ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये हो गया हमारा L1 L2 और ये L3, ठीक है। तो फाइनली इसका जो R इक्विवेलेंट निकलेगा, यानी कि L इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो क्या होगा हमारा, यानी कि L इक्विवेलेंट विल बी L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। ये हो गया कि अगर कोई भी इंडक्टर अगर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तब हम लोग को क्या करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि कैपेसिटर का भी यहीं पर लिख देते हैं। कैपेसिटर का क्या होता है अगर पता है तो फटाक से कमेंट में लिखिए, ठीक है। क्या हो, जब इंडक्टर तो कनेक्टेड था, अब क्या करते हैं, कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, व्हेन कैपेसिटर कनेक्टेड इन किसमें, सीरीज में, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, कैपेसिटर का कैसा होता है डायग्राम भाई, कैपेसिटर का होता है दो डंडी,
ठीक है। बैटरी में एक बड़ा एक छोटा, ठीक है, बड़ा वाले को पॉजिटिव, छोटा वाले को निगेटिव, और कैपेसिटर में दोनों लाइन पैरेलल रहता है, ठीक है, क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट होता है, ठीक है। तो इसका कैसे होता है होगा भाई हमारा, इसमें हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये सारा का सारा जब हम लोग चार्ज इसमें देखे थे इनवर्सली था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी तरह n नंबर तक कहीं तक भी जाए तो वो होगा हमारा, तो इसमें लिख देते हैं 1/Cn। तो ये हो गया हमारा, कोई भी अगर कैपेसिटर अगर कनेक्टेड रहेगा तो उसको कैसे लिखना है भाई, उसको लिखना है कुछ ऐसा, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। और इन सारा चीज को आपको कहा नोट्स में लिखने के लिए आपको नीचे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा और अच्छे से वहां पर बना लीजिए। अभी बस फिलहाल क्या कीजिए, सिर्फ ड्यूरिंग द सेशन अभी फोकस कीजिए सिर्फ पढ़ाई पे, ठीक है, फिर बाद में आराम से बना लेना है। फिर आते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में तो देख लिए कि सीरीज में कैसे करना है, सीरीज में पता नहीं था कि कैसे करना है, तो हम लोगों ने सिर्फ केबीएल का इस्तेमाल किया और पता चल गया कि सारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को क्या करना है कि 1 बाय 1 सबको सिर्फ ऐड कर देना है। अगर रही बात कि पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा तब हम लोग को क्या करना है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है, उसके लिए अभी हम लोग सेम टू सेम क्या करेंगे, जैसा पीछे किए वैसा भी हम लोग यहाँ पर आगे करते हैं, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते हैं, इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग देखें, सबसे पहले रेसिस्टर का देखेंगे। इसमें हम लोग को किसके बारे में देखना है भाई, रेसिस्टेंस, ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों के बारे में देखना। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा R1 R2 एंड R3, ठीक है, और ये हो गया हमारा वोल्टेज। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या कॉमन रहता है और क्या क्या कॉमन नहीं रहता है। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज, ये है हमारा R1 R2 और ये है R3, ठीक है। इसको मिटा ही देते हैं, ज्यादा दिक्कत दे रहा है, ठीक है, ये सही है। सबसे पहले पैरेलल में क्या कनेक्शन कॉमन रहता है, सबसे पहले उसके बारे में पता करते हैं। इसमें क्या रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, क्योंकि यहाँ पर का पोटेंशियल यहाँ से जैसे निकलेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर आएगा, यहाँ इस कनेक्टेड से कनेक्टेड है, यहाँ पर भी वोल्टेज सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, और यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर सेम, और यहाँ पर अंदर में क्या होगा, क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। तो मतलब है कि इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारा का सारा वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वोल्टेज in parallel combination क्या रहता है, वोल्टेज इज सेम, ठीक है। वोल्टेज क्या रहता है भाई, वोल्टेज रहता है सेम, और क्या रहता है, करंट डिफरेंट रहता है। करंट क्यों डिफरेंट रहता है, यहां से निकला करंट I1, ठीक है, I1 निकला, यहां पर आया I1, यहां पर बढ़ गया I1, ठीक है, यहां पर I2, यहां पर I3 और यहां पर I4, यानी कि तीनों ब्रांच में क्या हो गया, अलग अलग करंट हो गया। फाइनली ये यहां पर आके जुड़ जाएगा किसके द्वारा, बाय केसीएल, ठीक है, करंट क्रिचॉफ्स करंट लॉ, यानी कि किसी भी जंक्शन पे या फिर किसी भी नोड पर टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो यहां पर सारा करंट आके मिलेगा और फाइनली इस नोड पर क्या हो जाएगा, करंट सेम हो जाएगा, और फाइनली हम लोग को वही करंट मिलेगा जो करंट यहां पर से बैटरी से निकला था, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, करंट सेम होगा, करंट इज सेम, करंट क्या होगा हमारा, सेम होगा, ठीक है। बस एक सेकंड, ठीक है।
तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को देखना है कि अब इसमें हम लोग को पता नहीं है कि कैसे रेसिस्टेंस ऐड होगा। तो हम लोग पुराना फार्मूला जो हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ, वो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो कैसे हम लोग को अप्लाई करेंगे, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वही, बस जो चीज पुराना है वहीं से लिंक होके आगे बढ़ते रहना। तो सबसे पहले आई टोटल या फिर आई नॉट इज इक्वल टू कहते हैं, मतलब इसको हम आई वन की जगह पे आई नॉट मान लें, ठीक है। तो आई नॉट बोले तो इनिशियल करंट, ठीक है। आई नॉट यानी कि आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, होगा हमारा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। ये तो समझ रहे हैं कि कैसे हो रहा है। ये ऐसे हो रहा है कि हम लोगों ने क्या देखा था पिछले सेशन में कि टोटल इनकमिंग करंट एंड टोटल आउटगोइंग करंट किसी भी जंक्शन पर, ठीक है, किसी भी नोड पर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, अगर करंट अगर आ रहा है जंक्शन की तरफ उसको पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है, और करंट अगर बाहर निकल रहा है उसको निगेटिव डायरेक्शन लेना है, ठीक है। यही हम लोगों ने देखा था, बस यहां पर वही फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया। और अब देखते हैं आगे हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो V इज इक्वल टू, यहाँ देख, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। करंट का क्या हो जाएगा, करंट लिखना है ना, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय आर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, V बाय आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर फिर क्या लिखेंगे, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है तो वोल्टेज V लिखाएगा, और R की जगह पे क्या लिखेगा, R1, ठीक है, प्लस I2, सॉरी यहां पर क्या लिखाएगा, यहां पर लिखाएगा यहां पर लिखाएगा V बाय R2 प्लस V बाय R3। ये हो गया हमारा क्या, इस फॉर्मूला से अभी हम लोगों ने निकाला तुरंत कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I तो हमारा इतना तो समझ रहे हैं कि I कैसे हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज सेम है, रेसिस्टेंस क्या लिखेंगे, टोटल समेशन ऑफ रेसिस्टेंस वो लिख दिए। उसके बाद I1 क्या हो जाएगा, इनिशियल वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस 1, इसमें जो ड्रॉप हुआ, फिर इसमें जो ड्रॉप हुआ, इसमें जो ड्रॉप हुआ, मतलब इसमें जो करंट जा रहा है उस हिसाब से हम लोगों ने लिख दिया। तो यहां पर तो आप लोगों ने समझ लिया कि हाँ रेसिस्टेंस ऐसे लिख दे, लेकिन अभी भी हम लोग को फाइनल आउटपुट नहीं मिला। तो अब क्या करेंगे, यहां पर से हम लोग V को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, या फिर अगर इतना सा समझ रहे हैं तो यहां से हम लोग सारे को काट सकते हैं। जैसे कि ये V कॉमन है तो इधर का सारा कॉमन से कट जाए, ठीक है। तो फाइनली हम लोग का क्या मिला, 1 बाय R1, ठीक है, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यही तो है, और यही हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारा रेसिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय आर करके ऐड करते हैं, ठीक है। इतना तो समझ गए। इसको अब थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। चलो, नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सेलेक्ट हो जा रहा है। तो इतना सा तो दिख तो रहा है साफ साफ, एक बार देख लेना कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा होगा नीचे नोट्स है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इतना तो समझ गए। अब हम लोग आते हैं किस पे, कि अगर हम लोग का इंडक्टर कनेक्टेड रहेगा भाई तब हम लोग क्या करेंगे। बात तो ये भी है कि अगर क्या हो, इंडक्टर कनेक्टेड हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, व्हेन क्या हो, व्हेन इंडक्टर, ठीक है, व्हेन इंडक्टर connected in parallel combination, ठीक है। जब इंडक्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होगा, इंडक्टर क्या होता है भाई, हम लोग का कॉइलिंग होता है सिर्फ। ये तो हम लोगों ने गलत बना दिया क्योंकि हम लोग को पैरेलल कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। तो हम लोग फिर से इसको जरा सही कर लें। ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन इंडक्टर का, और ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स। ये है L1 L2 एंड ये है L3, ठीक है। तो इसका क्या होगा, अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि जैसा रेसिस्टर का होता है वैसा ही सेम टू सेम इंडक्टर का भी होता है। तो इसका क्या होगा, इसका भी होगा 1 बाय L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कोई भी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन अगर रहेगा, ठीक है, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा इंडक्टर का, तब हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट था हमारा कि अगर कैपेसिटर कनेक्टेड रहो, ठीक है, फॉर कैपेसिटर इन पैरेलल। ठीक है, जब कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा तब वो कैसा काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक कैपेसिटर, ये हो गया हमारा दूसरा, और ये हो गया हमारा तीसरा। ठीक है, और ये है किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड। ठीक है, ये है प्लस और ये है माइनस। ठीक है, तो इसमें कैसा होगा, हम लोगों ने पीछे देखा कि जस्ट रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, Cn। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर। ठीक है, और ये हम यहां मार्क कर दे रहे हैं, ये क्या है हमारा C1 C2 C3 एंड V, और ये भी है V। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतना सा आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कैसे कोई भी चीज सीरीज में है और कोई भी चीज पैरेलल में क्यों है। ठीक है, तो आज मेनली हम लोग को जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना था। अब यहां से जो होगा अब स्टार्ट होगा, अब हम लोग यहां से क्या पढ़ेंगे, नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, फिर भरपूर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और जो हम लोगों ने बोला कि आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हुई, वहां आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, आपको सिर्फ लिखना है कि सर, या फिर वहां से व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना पड़ेगा क्योंकि वहां पर आपको मैसेज का परमिशन नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप में नीचे व्हाट्सएप का लिंक भी है, दोनों है। ठीक है, आप ज्वाइन होइए वहां पर कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस हमको दे दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेट दे दीजिए, आपको हम सेट दे देंगे और आप अच्छे जितना, क्योंकि इसमें जितना से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जब तक नहीं लगाइएगा तो ये सर्किट ऐसे भी सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन होइए, बस एक मैसेज दीजिए कहीं पर भी, व्हाट्सएप में भी या फिर टेलीग्राम पे कहीं पर भी, या फिर कमेंट में डाल दीजिए इवन, तो हम डाल देंगे आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अभी ड्यूरिंग द सेशन उतना क्वेश्चन करवाना पॉसिबल नहीं है, एक ही क्लास 3 घंटा का हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि आज का क्वेश्चन क्या है भाई, कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपके लिए हम होमवर्क डालेंगे। ठीक है, फिर आपके लिए हम लोग वो भी तैयार है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी शीट तैयार है, आप वहां मैसेज कीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, और ये नहीं कि पैसा लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैसेज करना है बस। अगर आप एक्साइटेड है पढ़ाई के लिए तो आप मैसेज कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, बस पढ़ाई ढंग से कीजिए। ठीक है, अब आते हैं कि इसका हम लोग को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने पढ़ लिया कि सीरीज को कैसे करते हैं, पैरेलल को कैसे करते हैं उसको। तो सबसे पहले यहां पर देखो कि सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है, पहले कौन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये और ये कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जो देखो सबसे सिंपल कौन सा, सबसे सिंपल कौन सा, और वो अगर कुछ नहीं कर रहा है, यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, और ये तार क्या, इससे भी ज्वाइंट है, इससे भी ज्वाइंट है, यानी कि दोनों को अगर कहें कि ये इस दोनों तार से ज्वाइंट है। ठीक है, तो यानी कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और 6 और 3 का पैरेलल निकालो, यानी कि 1/6 प्लस 1/3 जैसे करोगे तो क्या निकल जाएगा भाई, 2 ओम निकल जाएगा। ठीक है, इसका और इसका एलसीएम लो, कितना हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा, और फिर और ये 1 जा 3, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हम लोग का कितना निकल गया, 2 ओम निकल गया। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, कितना लुक, इतना एलसीएम करके दिखाने का जरूरत नहीं था। ठीक है, कर ही दिए हैं तो कर ही देते हैं। 1/6 प्लस 1/3, और फिर 3 और 6 का जैसे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 6 हम लोग का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब कैसे ऐड करते हैं तो पता ही है। ठीक है, 1 और ये 2, फाइनली क्या हो गया हम लोग का 3/6, और ये कट के क्या हो जाएगा 1/2, और जैसे हम लोग का किस में निकला है, अभी निकला हम लोग का 1/r इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसको बाद में पलटाना भी है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, सॉरी, इसको जैसे ही पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। तो ये हो गया हमारा, इसीलिए बेसिक सारा चीज नहीं कर रहे थे हम, इतना सा तो आप लोग जानते ही हैं।
तो फालतू का इतना सारा चीज गया। ठीक है, चलिए इन दोनों का जैसे ही पैरेलल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा आर इक्विवेलेंट हम लोग का हो जाएगा फाइनली 2। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों सर्किट को क्या कर सकते हैं हम लोग हटा सकते हैं, हटा के सिर्फ एक सर्किट लगाएंगे। तो वापस से एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, सेम इसी का, ठीक है, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, और फाइनली जो हम लोग इन पूरे वाला पार्ट को हम लोग क्या किए, सॉल्व किए, इसके जगह पे सिर्फ एक रेसिस्टेंस ऐड होगा, ठीक है, और फाइनली अभी भी एक रेसिस्टेंस इधर है और यहाँ पर है हमारा वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और यहाँ पर ये कनेक्टेड हो गया इसके साथ और ये कनेक्ट हो गया इसके साथ। अब सारा का मेंशन कर देते हैं, ये हो गया 5 ओम और ये हमारा 1 ओम, ये हो गया हमारा कितना है भाई, इसमें तो मेंशन ही नहीं है, ये भी हम लोग का 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये भी हम लोग का क्या है 2 ओम है, ठीक है, और ये कितने का है 4 ओम का है और ये है हम लोग का 8 ओम, ठीक है, इतना तो समझ गए। अब देखना कि कौन कौन सीरीज में है कौन कौन पैरेलल में, ठीक है। अब यहां से देखना शुरू करते हैं, यहां से हम लोग को दिख रहा है कि ये दोनों पार्ट, ये दोनों तो सीरीज में है और ये दोनों भी क्या है सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। जैसे इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एक नया रेसिस्टेंस क्या बन जाएगा, जैसे कि यहां देखिए, इन दोनों को हम लोग पहले एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो यहां पर हम लोग का क्या है वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, यहां पर एक हम लोग का रेसिस्टेंस हो गया, नीचे भी एक रेसिस्टेंस है और बीच में एक रेसिस्टेंस आएगा और यहां पर एक रेसिस्टेंस ऐसे आएगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि हम इसको सॉल्व किया, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। हम इन दोनों को जैसे सॉल्व करेंगे 5 और 1 6 हो गया यहाँ पर, और इसको 2 2 4, यानी कि अब इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, एक रेसिस्टेंस ऐसा लगाएंगे जो 4 ओम का होगा और इन दोनों के बदले हम लोग सिर्फ एक रेसिस्टेंस लगाएंगे जो कितने 6 ओम का होगा। तो वो हम लोग का कहाँ हो गया, यहाँ। तो ये हो गया हम लोग का 6 ओम का और ये हो गया हम लोग का 4 ओम का, और ये कितने का था, ये था हम लोग का 4 ओम का और ये था 8 ओम का, ठीक है, समझ गए। अब क्या करेंगे, ये और ये पैरेलल में है, तो जब 4 और 6 पैरेलल में है तो यानी कि 1/6 प्लस 1/4, जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल जाएगा हम लोग का आर इक्विवेलेंट, यहां पर से आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा हम लोग का 5/12, सॉरी 12/5, इसको जैसे हम लोग पलटाएंगे, ठीक है, 5/12 आएगा, उसको जैसे चेंज करेंगे हम लोग का किस में चेंज हो जाएगा 12/5, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं डेसिमल में चेंज करते हैं, डेसिमल में हम लोग जैसे चेंज करेंगे इसमें हो जाएगा 1.5, ठीक है, 1.5 नहीं 1.4 होगा, ठीक है 1.4, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब एक नया फिर से एक रेसिस्टर लगाएंगे, ये हो गया सेम, और इन दोनों के बदले हम लोग सिर्फ एक रेसिस्टेंस लगाएंगे और नीचे हम लोग का 8 ओम का रेसिस्टर पहले से है, यानी कि ये हो गया हम लोग का 4 ओम और ये हो गया 8 ओम, और ये हम लोग का पहले से एक रेसिस्टेंस, इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग सिर्फ एक रेसिस्टेंस ऐसा लगाए जो क्या होगा इसके बराबर होगा, और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हम लोग का कितना निकला 12/5 रेजिस्टेंस, यानी कि 12/5, ठीक है। और फाइनली जब ये सारा का सारा किसमें है सीरीज में है, इसको जैसे हम लोग ऐड करेंगे तो एक सिर्फ हमको एक रेसिस्टर लगाना पड़ेगा, एक रेसिस्टेंस सिर्फ लगाना पड़ेगा, वो कितने का होगा, जब हम लोग सबको जोड़ेंगे 8 को जोड़ेंगे 4 को जोड़ेंगे और 12/5 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना निकलेगा 14/4, ठीक है, 8 4 12 हो गया और ये हो जाएगा 2.4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि किसी भी सीरीज को कैसे सॉर्ट करते हैं, ठीक है, आपको पिक्चर बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। हम सोच तो रहे थे कि ऐसे कट कट करके, यानी कि जिस रेसिस्टेंस को हटाना है उसको हटाएंगे वापस जोड़ देंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था। अब आते हैं नेक्स्ट, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करा दिए, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको होमवर्क करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपको बनाना है और फिर इस क्वेश्चन को भी आपको बनाना है, ठीक है। और सारे का सारे इक्विवेलेंट निकालने के बाद आपको कमेंट में बताना है कि क्या निकला क्वेश्चन 1, हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, ठीक है, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी, ठीक है। तो आपको आंसर कैसा देना है, ए का 25 जो भी निकले, ए का जितना निकला, ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और उसके बाद फिर साथ में ये भी कमेंट करना है कि हमको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो या फिर आप डायरेक्ट वहां से टेलीग्राम पे ज्वाइन हुई, वहां मैसेज कीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू। हमारा क्लास यहाँ पर एंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो वहां हम लोग क्या करेंगे, मेन जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, वहां पर हम लोग को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ये तो आप लोगों ने पहले से जानता भी था। ठीक है, बस हम लोग हल्का सा उसको हल्का सा पॉलिश कर दिए, बस काम खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होगा हमारा नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस, और फिजिक्स का क्लास जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम अपने अब नेक्स्ट सेशन में।